हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस कोर्स में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने ये बेसिक एसक्यूएल के टेबल्स क्रिएट किए थे, कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। लाइक इसके वर्कबेंच में हमने कस्टमर टेबल क्रिएट किया, देन प्रोडक्ट, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। सो आज के सेशन में हम ये क्रिएटेड टेबल्स पे क्वेरीज फेस करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स, क्लॉजेस, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। सबसे पहले वन बाय वन एक एक टेबल फेच करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। बेसिकली ये टेबल क्रिएट किया था हमने कस्टमर्स के लिए एज पर आवर आस्क। कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ऑल दोज थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर टेबल। देन प्रोडक्ट टेबल में इस तरीके से हमने प्रोडक्ट टेबल क्रिएट किया था। देन ऑर्डर्स बेसिकली इस तरीके से था इंटरफेस, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और स्टेटस, एंड देन फाइनली ऑर्डर डिटेल्स, जिसमें ऑर्डर रिलेटेड सारी डिटेल्स थी। ओके, सो इन सारे टेबल्स पे हम वन बाय वन क्वेरीज फेस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले है लिस्ट ऑल कस्टमर्स इन यूएसए। ओके, सो यूएसए कहाँ पे? कस्टमर टेबल पे। तो हमें कस्टमर टेबल पे क्वेरी फेच करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट, हमें चाहिए कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी। लेट्स टेक एग्जांपल सिटी। कहाँ से? कस्टमर टेबल से, फ्रॉम टेबल का नाम। एंड देन वेयर क्लॉज यूज करके, कहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे? कंट्री पे, जहाँ पे यूएस है। ओके, वेयर कंट्री is equal to USA, semicolon. Okay, let's run the query. तो हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ये सारे कॉलम्स और पर्टिकुलर यूएसए में जितने भी कस्टमर्स हैं, एलिस, बॉब, कैरल, इनकी डिटेल्स मिल गई है बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। नेक्स्ट है शो प्रोडक्ट्स विथ प्राइस ग्रेटर देन $50। प्राइजेस है कहाँ पे? प्रोडक्ट टेबल में। ओके, और यहाँ पे अभी हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे विद द कंडीशन। ओके, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करके। लेट्स सपोज इस क्वेरी में हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम एंड उसकी प्राइस। कहाँ से? कस्टमर टेबल से। देन ये कौन से टेबल में है? प्रोडक्ट टेबल में। ओके, देन टेबल का नाम है प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर कंडीशन आएगी वेयर प्राइस, प्राइस है ना, ये प्राइस ग्रेटर देन $50। प्राइस ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करके ग्रेटर देन 50। एंड यहाँ पे हम सारे डिटेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ला सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। सो ऑर्डर बाय क्लॉज का भी यूज करते हैं। ऑर्डर बाय कहाँ पे लगाएंगे? प्राइस पे। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग ऑर्डर्स में रिजल्ट देता है। अगर हमें स्पेसिफिकली चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो हमें टाइप करना पड़ेगा डिसेंडिंग। ओके, नाउ लेट्स रन दिस सेकंड क्वेरी। रहा है टेबल ई कॉमन प्रोडक्ट डजंट एग्जिस्ट। टेबल का नाम गलत हुआ। नाउ रीरन इट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। ओके, सो जितने भी प्रोडक्ट की प्राइस ग्रेटर देन $50 है वो आ गई है। रनिंग शूज, कॉफी मेकर, ब्लूटूथ हेडफोन्स। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेरी। फाइंड प्रोडक्ट्स लो इन स्टॉक, स्टॉक्स लेस देन 50। स्टॉक्स रिलेटेड डिटेल्स किधर है? यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी, सेम टेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट नेम और प्राइस लेते हैं प्रोडक्ट टेबल से ही। अगेन वेयर क्लॉज का यूज होगा। वेयर क्या है? आज लो इन स्टॉक, मतलब स्टॉक क्वांटिटी पे। स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पे, तो स्टॉक क्वांटिटी पे हम कंडीशन पुट करेंगे इस बार, लेस देन, लेस देन 50। ओके, क्वांटिटी 50 से कम चाहिए। ओके, लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया। प्रोडक्ट नेम कॉपी मेकर, रनिंग शूज, इनकी क्वांटिटी लेस देन 50 है। ओके, देन
और यहाँ पे हम प्राइस के अलावा स्टॉक क्वांटिटी भी फेच कर सकते हैं. ओके, लेट्स ऑल्सो इन्वॉल्व स्टॉक क्वांटिटी, रीरन इट. तो हमें प्राइस भी मिलेगा विथ स्टॉक क्वांटिटी 30 है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड कस्टमर हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विथ ए और बी. और यहाँ पे अभी हम यूज करेंगे ऑपरेटर. कौन से? लाइक एज वेल एज और ऑपरेटर. और ऑपरेटर क्यों? क्योंकि आस में ए से स्टार्ट होता है या फिर बी से स्टार्ट होता है फर्स्ट नेम. ओके, और लाइक ऑपरेटर यूज किया जाएगा. हम स्ट्रिंग फेस कर रहे हैं, हमने लाइक ऑपरेटर में देखा था उनके पैटर्न के लिए. तो इसको ट्राई करते हैं. सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज वेल एज लास्ट नेम. एंड देन हम चाहते हैं ईमेल आईडी भी था शायद उस टेबल में, देख लेते एक बार. ओके, ईमेल आईडी भी फेस करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टेबल जिसका नाम था कस्टमर्स. एंड देन यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करके वेयर क्लॉज लगाएंगे फर्स्ट नेम पे. फर्स्ट नेम लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाएगा. एंड देन डबल कोट्स में परसेंटेज के पहले ए. ओके, ए से स्टार्ट होगा. देन अगेन और कंडीशन लगा के अगेन फर्स्ट नेम डबल कोट्स में परसेंटेज के पहले बी, मतलब कैपिटल बी से स्टार्ट होगा. उसके बाद कोई भी अल्फाबेट चलेगा. ओके, वेयर फर्स्ट नेम लाइक डबल कोट्स में ए परसेंटेज और फर्स्ट नेम लाइक ओके बी, जिसका फर्स्ट नेम स्टार्ट होगा ए से या फिर बी से. लेट्स रन इट. एलिस एंड बॉबर, जिनका फर्स्ट नेम ए और बी से स्टार्ट हो रहा, उनकी सारी डिटेल्स आ गई है. फिफ्थ क्वेरी है गेट ऑर्डर्स दैट वर प्लेस इन अप्रैल 23. डेट रिलेटेड डिटेल्स से हमें ऑर्डर्स टेबल में, ऑर्डर टेबल्स में क्या क्या है? ऑर्डर आईडी, कस्टमर, ऑर्डर डेट, स्टेटस. ओके, यहाँ पे सारी डिटेल्स फेच करके देखते हैं. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स. एंड अगेन वेयर क्लॉज यूज करके, अभी वेयर क्लॉज यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे? ऑर्डर डेट पे. और क्या क्वेरी है? वेयर प्लेस इन अप्रैल 23. ओके, तो अप्रैल 23 में जितने भी ऑर्डर्स प्लेस है उनकी डिटेल्स निकालने के लिए हमें एन ऑपरेटर का भी यूज किया जाएगा. अप्रैल की 1 तारीख एज वेल एज अप्रैल की लास्ट डे 30 तारीख. ओके, इनके बीच में. सो वेयर कंडीशन पुट होगा ऑर्डर डेट पे. लेट्स टाइप ऑर्डर डेट. बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे. बिटवीन 2023 4th month April 1st day and 4th month April and last day of the month 30. Okay, semicolon. Let's run it. तो इन दो डेट के जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हुए थी उनकी डिटेल्स आ जाएगी. सेम इसी तरीके से 6 क्वेरी है जहाँ पे क्या आज के यूजिंग एन ऑपरेटर का यूज करके फाइंड ऑर्डर्स विद स्टेटस प्रोसेसिंग प्लेस आफ्टर अप्रैल 1 2023. सेम टेबल पे ही काम करना है, ऑर्डर्स टेबल पे. और वेयर क्लॉज ही यूज करेंगे. स्टेटस मिलेंगे इस बार प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर डेट मिलेंगे अप्रैल 1 2023. ओके, इसको फेच करके देखते हैं. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. देन वेयर क्लॉज, वेयर क्या है? स्टेटस. स्टेटस कॉलम है. स्टेटस इक्वल टू क्या के प्रोसेसिंग डबल कोट्स कंप्लीट एंड ऑर्डर डेट क्या चाहिए? लेस देन, पहले ईयर, देन मंथ एंड देन डे. ओके, सो जिनका स्टेटस प्रोसेसिंग है और ऑर्डर डेट
लेस देन अप्रैल 1 2023 है। ओके, लेट्स रन इट। ओके, कोई भी ऑर्डर ऐसी नहीं है जो अप्रैल 1 2023 के पहले आ रही है, या फिर हमने गलत किया है, लेस आफ्टर है। ओके, तो हमने यहाँ पे लेस देन लिया है, मतलब वो बिफोर हो गया, आफ्टर के लिए आएगा ग्रेटर देन वाला। ओके, लेट्स रीरन इट। ओके, तो ऑर्डर आईडी 2 है, कस्टमर आईडी 2 वाला, जहाँ पे स्टेटस प्रोसेसिंग में है ग्रेटर देन अप्रैल 1 2023। ओके, सेवंथ क्वेरी, सेवंथ क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय इस कस्टमर। सो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया जाएगा। ओके, क्या करते हैं, सिलेक्ट कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ओके, काउंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ऑर्डर्स टेबल पे काम करेंगे। यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर आईडी होगा, है कस्टमर आईडी। ओके, सो कस्टमर आईडी पे कॉलम फेस करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कस्टमर आईडी और फिर काउंट करेंगे ऑर्डर आईडी को। ठीक है, जितने जितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, कहाँ से, ऑर्डर्स टेबल से, और फिर उनको ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो हर एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए, इनकी डिटेल्स आ जाएगी बाय यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। ओके, कस्टमर आईडी जिसका 1 है उसने 2 ऑर्डर दिए हैं, जिसका कस्टमर आईडी 2 है उसने 1 ऑर्डर दिया है। ओके, हर एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए, ये डिटेल्स मिल गई हमें। नेक्स्ट क्वेरी है कैलकुलेट टोटल रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल ऑर्डर्स। ओके, तो ये ऑल ऑर्डर्स रिलेटेड डिटेल्स कौन से टेबल में है, ऑर्डर डिटेल्स में। ऑर्डर डिटेल्स में क्या क्या है, ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। सो रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, इसका सम। लेट्स डू इट, सिलेक्ट सम ऑफ ऑर्डर डिटेल्स, उसको राइट करते हैं, उसको एलियास यूज करके ओडी लिख के भी काम होगा, ओडी डॉट क्वांटिटी इंटू ऑर्डर डिटेल्स डॉट यूनिट प्राइस, हर एक क्वांटिटी इंटू उसका प्राइस, एज, इसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम, टेबल का नाम ऑर्डर डिटेल्स। ओके, उसका ओडी, उसका एलियास ओडी लिखा है। ओके, लेट्स रन इट। तो एरर है, ई कॉमर्स ऑर्डर डिटेल डजंट एग्जिस्ट, टेबल का नाम गलत दे रहे हैं हम फिर से, रन इट। ओके, रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया 495.47। ओके, नेक्स्ट क्वेरी, गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच कस्टमर बट ओनली इंक्लूड कस्टमर्स विथ मोर देन 1 ऑर्डर। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशंस आ रही है तो रीड करने पे पता चल जाता है कि ग्रुप बाय क्लॉज तो यूज करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे अभी हैविंग क्लॉज का भी यूज किया जाएगा। ओके, इसे एक्सप्लोर करते हैं, सिलेक्ट ऑर्डर्स टेबल देखते हैं, ऑर्डर्स में क्या क्या है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, स्टेटस। ओके, सबसे पहले लेते हैं कस्टमर आईडी, एंड देन उसे काउंट करेंगे ऑर्डर आईडीज को, जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन में, गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, सो ऑर्डर कैसे काउंट हो गए, ऑर्डर आईडी से। ओके, ऑर्डर आईडी एज number of records. Okay, number of records from टेबल का नाम ऑर्डर्स, देन इस ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी से करते हैं, देन ग्रुप बाय ऑन कस्टमर आईडी, जहां पे कंडीशन आएगा हैविंग काउंट, जिसका ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 1 हो। ओके, जैसे कि हमें आज से ओनली इंक्लूड कस्टमर्स विथ मोर देन 1 ऑर्डर, जिनकी एक से ज्यादा ऑर्डर है उन्हीं की डिटेल्स। ओके, लेट्स रन इट। कस्टमर आईडी 1 है, उसने 2 ऑर्डर्स दिए हैं। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हैविंग क्लॉज का यूज।
हैविंग क्लॉज का यूज हमेशा ग्रुप बाय के बाद में होता है, व्हाइल वेयर क्लॉज का यूज हमेशा ग्रुप बाय के पहले होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल। ओके, एक बार प्रोडक्ट टेबल को फेच करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, रन इट। ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है, इसमें एक रैंडमली एक एंट्री करना है। ओके, तो एंट्री कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू, क्या था टेबल का नाम, प्रोडक्ट्स, एंड देन प्रोडक्ट टेबल के सारे कॉलम के नाम। प्रोडक्ट आईडी को हमने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट दिया था तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी। ओके, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, देन प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज, देन रैंडम इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्ट नेम के लिए सबसे पहले लेते हैं स्मार्टफोन, कैटेगरी उसकी आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड प्राइस लिख देते हैं 699 समथिंग रैंडम, एंड देन लास्ट है स्टॉक क्वांटिटी 15। ओके, ये एंट्री हम करेंगे। ओके, प्रोडक्ट टेबल में न्यू एंट्री, लेट्स रन इट, रन, टेबल फेच करके देखते हैं। तो इस तरीके से जो लास्ट एंट्री हमने जो अभी की स्मार्टफोन की, वो अपेंड हो गई है टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपडेट द स्टॉक क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम अभी अपडेट कमांड का यूज करेंगे। कहाँ पे, स्टॉक क्वांटिटी। स्टॉक क्वांटिटी कहाँ पे, प्रोडक्ट टेबल में। ओके, देन अपडेट क्या, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट्स, देन क्या करेंगे, सेट करेंगे, सेट क्या करेंगे, स्टॉक क्वांटिटी को, स्टॉक क्वांटिटी जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे क्वांटिटी जो नए क्वांटिटी रहेगी उसे +5 से बढ़ाते हैं, रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग इट बाय 1, वी विल डू इट बाय इंक्रीज इट बाय 5। ओके, वेयर प्रोडक्ट आईडी, जिसका प्रोडक्ट आईडी 1 हो, प्रोडक्ट आईडी 1 हो। तो प्रोडक्ट आईडी 1 किसका है, वायरलेस माउस का। पहले कितनी थी स्टॉक क्वांटिटी, 100। ओके, लेट्स रन इट, वेरी रन, टेबल फेच करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स यूज करके टू इट, तो 100 का हो गया है 105। तो इस तरीके से हम टेबल को अपडेट कर सकते हैं। ओके, क्या किया था, अपडेट, टेबल का नाम प्रोडक्ट, क्वांटिटी सेट करना चाहते हैं, सेट कमांड यूज करेंगे। कहाँ पे, स्टॉक क्वांटिटी कॉलम पे, स्टॉक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे 5 से, बट कहाँ पे, जिसका प्रोडक्ट आईडी 1 है। ओके, और इसी को भी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अभी हम डेस्क लैंप को बढ़ाते हैं 20 क्वांटिटी से। ओके, तो क्या रहेगा, अपडेट प्रोडक्ट, सेट स्टॉक क्वांटिटी +20, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, डेस्क लैंप का प्रोडक्ट आईडी है 4, जस्ट टाइप 4, रीरन इट, वेरी रन, टेबल को फेस करके देखते हैं, तो बढ़ के 95 हो गया। ओके, अभी लास्ट क्वेरी, डिलीट अ कस्टमर फ्रॉम अ कस्टमर टेबल। सो ये कमांड है, कस्टमर टेबल पे जाएंगे, हम कैरल को डिलीट करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, यूजिंग डिलीट कमांड। डिलीट कहाँ से, कस्टमर्स टेबल से, कस्टमर्स जहाँ पे कस्टमर का आईडी क्या था, कैरल का आईडी 3। अगर हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारे डेटाबेस से कस्टमर टेबल में से कैरल चला जाएगा। ओके, रन करने से पहले ओरिजिनल टेबल फेच करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, इस तरीके से कस्टमर्स टेबल में फिलहाल कैरल है, कस्टमर आईडी 3। अगर ये कमांड अभी मैं रन करूं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, जहाँ पे कस्टमर आईडी 3 है जो कि कैरल का है,
लेट्स रन इट, क्वेरी रन। और अगर फिर से अभी कस्टमर टेबल को फेच करेंगे तो कैरल डिलीट हो गया है। सो ओके, सो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड का यूज करके, देन डेटाबेस को यूज किया और उस डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट किए, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर डिटेल्स बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स और फिर कंडीशन सेट की। देन अभी हमने जितने भी टेबल्स क्रिएट किए थे उनमें क्वेरीज रन की बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, फंक्शंस, ऑपरेटर्स। ओके ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।